जब भविष्य अतीत से मिलता है तो क्या होता है, क्या इसके परिणाम घातक हो सकते हैं? आइए जानते हैं आज की हमारी इस कहानी में जो 65 मिलियन साल पुरानी है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 65। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में एक आवाज सुनाई देती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि जब इंसान पृथ्वी पर पैदा भी नहीं हुए थे उस समय यूनिवर्स में एक सोमेरिस नाम के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ग्रह पर जीवन था और वहाँ पर इंसान रहा करते थे। वहाँ के लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह पर आ जा सकते थे। जिसके बाद हमें सोमेरिस ग्रह पर रहने वाली एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें मिल्स और उसकी वाइफ आलिया और उनकी बेटी नेविन होती है। मिल्स की बेटी नेविन को एक काफी खतरनाक बीमारी होती है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। मिल्स को अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए काफी पैसों की जरूरत है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया है जिसमें मुझे साइंटिस्ट को दूसरे ग्रह पर लेकर जाना होगा। इसमें मुझे करीब 2 साल का समय लग जाएगा क्योंकि वो ग्रह बहुत दूर है। दरअसल मिल्स साइंटिस्ट को नए नए ग्रह पर ले जाने का काम करता है और ये सब सुनकर मिल्स की वाइफ थोड़ा परेशान हो जाती है, जिस पर मिल्स उसे बताता है कि इस मिशन से हमें काफी पैसे मिलेंगे जिससे हम अपनी बेटी का इलाज करा पाएंगे। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है और उससे भी इस मिशन के बारे में बताता है। हालांकि नेविन भी इस बात से खुश नहीं होती, मगर वो जानती है कि उसके डैड उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए ही वहाँ पर जा रहे हैं। वो उनसे जल्दी आने के लिए कहती है और फिर मिल्स मिशन पर चला जाता है। जिसके बाद हमें मिल्स को एक स्पेसशिप पर दिखाया जाता है। स्पेसशिप ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। तभी अचानक से स्पेसशिप पर एस्ट्रॉयड टकराने लगते हैं जिससे मिल्स की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से स्पेसशिप को चलाने लगता है। लेकिन तब तक स्पेसशिप काफी डैमेज हो चुका था जिसकी वजह से मिल्स स्पेसशिप को एक पास के अनजान ग्रह पर उतारने लगता है। उतारते समय स्पेसशिप कई चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिर जाती है जिससे शिप के 2 हिस्से हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से मिल्स काफी घायल हो चुका होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब मिल्स को होश आता है तो उसे सिस्टम से पता चलता है कि वो एक अनजान ग्रह है और ये अनजान ग्रह कोई और नहीं बल्कि अर्थ है जिस पर अभी डायनासोर्स और क्रिएचर्स का राज है। तभी वो देखता है कि उसके शरीर में एक मेटल का टुकड़ा घुसा हुआ है। वो उसे बाहर निकालने लगता है जिसको निकालने में उसको बहुत तकलीफ होती है और फिर वो सूट पहनकर बाहर आकर देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सारे चेम्बर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। जब वो उनको चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो सब मारे जा चुके हैं। उसके अलावा इस स्पेसशिप पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वहाँ पर उसको ये भी पता चलता है कि इस ग्रह पर सांस लेना आसान है। इस ग्रह पर अभी भी जीवन संभव है। जिसके बाद वो फिर से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और स्पेस एजेंसी को मैसेज भेजता है जिसमें वो इस एक्सीडेंट और इस ग्रह के बारे में बताता है कि इस ग्रह पर जीवन जिया जा सकता है। मगर मिल्स बहुत दुखी है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि इस ग्रह से निकलना अब नामुमकिन है और इसी वजह से वो खुद को मारने की भी कोशिश करता है। मगर उसको उसकी बेटी की याद आने लगती है और इसी वजह से वो खुद को मारने का इरादा बदल लेता है क्योंकि उसको अभी अपनी बेटी का इलाज भी कराना है। जिसके बाद वो स्पेसशिप में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसके सिस्टम में एक चैम्बर डिटेक्ट होता है और उसमें से आवाज आ रही होती है। उस आवाज को सुनने के बाद उसको पता चलता है कि चेम्बर के अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। इसलिए मिल्स जल्दी से उस चेम्बर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको वो चेम्बर मिल जाता है। वो उस चेम्बर को खोलता है जिसके अंदर एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम कोआ है। इस लड़की को जिंदा देख मिल्स थोड़ा शॉक हो जाता है और उसको स्पेसशिप पर ले जाता है। अब अगले दिन मिल्स स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने के बारे में सोचता है क्योंकि उस हिस्से में स्पेस शटल रखी होती है जिसकी मदद से वो दोनों अपने ग्रह पर वापस जा सकेंगे। मगर स्पेसशिप डैमेज होने की वजह से उनके सिस्टम से उस शटल का पता नहीं चल पाता है। इसीलिए मिल्स स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए ऐसे ही निकल जाता है जहां उसे जंगल में सबसे पहले तो बड़ी बड़ी हड्डियां दिखाई देती हैं और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पहाड़ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है जिसको चेक करने के लिए वो अपना हाई टेक्नोलॉजी वाले जीपीएस का इस्तेमाल करता है जिससे उसको पता चलता है कि स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर है। वो आगे का रास्ता देखने के लिए नीचे की ओर देखता है। तभी अचानक से एक छोटा सा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। माइल्स उस डायनासोर के बच्चे को अपनी गन से शूट करके मार देता है और वापस स्पेसशिप पर जाने लगता है। पर जाते समय
उसे जंगल से कुछ आवाजें आने लगती हैं। इसलिए वो चेक करने के लिए उन आवाजों का पीछा करता है, जहाँ उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसको वो रात चेम्बर में से बचा कर लाया था। दरअसल वो लड़की डर की वजह से शिप से भाग गई थी। वो उस लड़की को लेकर वापस स्पेसशिप पर आ जाता है, जिधर वो उस लड़की के घाव पर दवाई लगाते हुए उसे बताता है कि हमें एक पहाड़ पर जाना है जहाँ पर स्पेस शटल है, जिसकी मदद से हम वापस अपने घर जा सकते हैं। लेकिन कुआ को मिल्स की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, जिसको देखकर मिल्स समझ जाता है कि कुआ को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। जिसके बाद मिल्स ड्रॉ करके बताता है कि स्पेस शटल की मदद से हम घर जा सकेंगे। लेकिन कुआ उसको बताती है कि वो अपने मॉम डैड के बिना कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए मिल्स उसकी जान बचाने के लिए उससे झूठ बोलता है कि उसके मॉम डैड भी उसी पहाड़ पर हैं, ताकि वो उसको इस ग्रह से अपने साथ वापस ले जा सके। कुआ उसके साथ पहाड़ पर चलने के लिए मान जाती है। और इसी बीच कुआ को नेविन की टेप रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि मिल्स जब इस मिशन पर था तब उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जिसके कुछ समय बाद वो दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। मिल्स कुआ की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मिल्स की गर्दन पर एक कीड़ा गिर जाता है। मिल्स उस कीड़े को मार देता है, जिससे उस कीड़े के अंदर से एक चिपचिपा लिक्विड उसके हाथ में लग जाता है। वो एक पेड़ से अपने हाथ को साफ करने की कोशिश करता है, मगर पेड़ की छाल उसके हाथ में चिपक जाती है। ये देखकर कुआ हंसने लगती है, पर मिल्स जैसे तैसे उस चीज को अपने से हटा देता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गड्ढे में डायनासोर का बच्चा फंसा हुआ दिखाई देता है। कुआ उस बच्चे की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगती है, जबकि मिल्स उसे उसके पास जाने से मना करता है, पर कुआ उसकी एक नहीं सुनती। फिर मिल्स भी कुआ की मदद करता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। वो डायनासोर के बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक डायनासोर आकर उस बच्चे को मार डालते हैं, जिसे देखकर कुआ रोने लगती है। मिल्स शांत रहकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और वो दोनों एक झरने के पास आकर रुक जाते हैं, जहाँ मिल्स कुआ को देखकर थोड़ा खुश होता है क्योंकि वो उसे उसकी बेटी की याद दिलाती है। जिसके बाद मिल्स एक पेड़ पर चढ़कर जीपीएस से आगे का रास्ता ढूंढता है, लेकिन तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ मुड़ जाता है। कुआ उसके हाथ को ठीक करने में हेल्प करती है, लेकिन तभी कुछ डायनासोर्स वहाँ पर आ जाते हैं। मिल्स उन डायनासोर्स को अपनी गन से शूट करता है और कुआ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। उसके पास कुछ बॉम्ब्स होते हैं, जिसकी मदद से वो उन डायनासोर को मार देता है और फिर कुआ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर कुआ गलती से उड़ने वाले डायनासोर्स के इलाके में आ जाती है, जिनको देखकर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। पर दूसरे डायनासोर उसको देख लेते हैं और कुआ पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी मिल्स वहाँ पर आ जाता है और डायनासोर्स को मार डालता है। लेकिन एक डायनासोर कुआ को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। मिल्स गन चलाकर उसको डराने लगता है, जिससे वो डायनासोर भी वहाँ से भाग जाता है। कुआ इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो रात बिताने के लिए एक गुफा में रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ मिल्स कुछ सेंसर्स को अपने चारों तरफ लगा देता है ताकि उसे आने वाले खतरे का पहले से ही पता चल जाए। उधर मिल्स को स्कैनर से ये भी पता चलता है कि इस ग्रह पर जल्द ही बहुत सारे मिट्योर गिरने वाले हैं, इसीलिए इन लोगों को इस ग्रह से जल्दी निकलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिल्स को अपनी बेटी की याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो दुखी हो जाता है और फिर मिल्स भी सो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके लगाए हुए सेंसर्स बजने लगते हैं, जहां वो देखता है कि कुआ के मुंह में एक कीड़ा घुस गया है। वो उस कीड़े को मार देता है, जिससे कुआ को वॉमिट हो जाती है। तभी दोबारा से सेंसर्स तेजी से जलने लगते हैं। इससे पहले कि मिल्स कुछ समझ पाता, तभी गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जो कि एक ट्रायनोसोरस था, जिस वजह से वो दोनों एक छोटे से छेद की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं और वो गुफा के अंत तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, मगर तभी मिल्स को चट्टानों के बीच एक छोटी सी दरार दिखाई देती है, जिसे बड़ा करने के लिए वो बॉम्ब्स का इस्तेमाल करता है और ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर रास्ता बन जाता है। वो दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं, पर तभी उस जगह पर पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से मिल्स और कुआ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद मिल्स सेंसर की आवाज बढ़ा देता है। वो आवाज
डायनासोर के कानों में चुभने लगती है और मिल्स उसका फायदा उठाकर उस डायनासोर को भी मार देता है और गुफा से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक बड़ा मीटियोराइट उसके करीब आ रहा है। इसलिए वो सेंसर से उस मीटियोराइट को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो मीटियोराइट कुछ घंटे बाद ही इस ग्रह से टकरा जाएगा। मतलब अब उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वो तभी कोआ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम कोआ को देखते हैं, जो गुफा से बाहर आ चुकी थी। वो जंगल से गुजरती है, जहां उसे डायनासोर की एक हड्डी दिखाई देती है, जिसे वो हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का सोचती है, जिस पर वो जहरीली बेरीज लगाकर बैग में रख लेती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक डायनासोर कोआ के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो टूटे हुए पेड़ के अंदर छुप जाती है। मिल्स भी कोआ को ढूंढते हुए गलती से एक दलदल में गिर जाता है और जब वो डूबने वाला होता है, वो कोआ को आवाज लगाता है। कोआ मिल्स की आवाज सुन लेती है और डायनासोर को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देती है और थोड़ी देर बाद कोआ उसके पास पहुंच जाती है, मगर तब तक मिल्स पूरी तरह से दलदल में धंस चुका था। पर कोआ एक पेड़ की मदद से उसे दलदल से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और रस्सियों की मदद से पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन्हें स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जहां कोआ को पता चल जाता है कि मिल्स ने उससे झूठ बोला था कि उसके मॉम डैड जिंदा हैं और वो इस पहाड़ पर हैं, इसलिए वो रोने लगती है। कोआ को रोते देख मिल्स उसको शांत करने के लिए नेविन की एक फोटो निकालता है और उसको बताता है कि जब मैं स्पेसशिप पर था तब मेरी बेटी की डेथ हो गई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। ये सुनकर कोआ रोते हुए मिल्स को गले लगा लेती है और कुछ समय बाद मीटेराइट के टुकड़े पृथ्वी पर गिरने शुरू हो जाते हैं। मिल्स और कोआ दोनों एस्केप शटल के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग लॉन्च बटन को दबाने ही वाले होते हैं कि तभी एक मेटियोर का टुकड़ा स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिस वजह से उनकी शटल पहाड़ से नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है जो एस्केप शटल पर हमला करने लगता है। मिल्स अपनी गन बाहर जमीन पर पड़ी देखता है, जिसको उठाने के लिए वो शटल से बाहर आ जाता है और अपनी गन को ठीक करने लगता है, पर वहाँ पर और भी डायनासोर आ जाते हैं जो मिल्स को घेर लेते हैं। लेकिन तभी कोआ मिल्स को बचाने के लिए एक होलोग्राफिक टेप चला देती है, जिससे उन डायनासोर्स का ध्यान भटक सके। लेकिन एक डायनासोर उस होलोग्राम को तोड़ देता है और मिल्स पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी मिल्स उसको अपनी गन से शूट करके मार देता है। वहीं दूसरा डायनासोर स्पेसशिप पर हमला करने लगता है, लेकिन मिल्स उस डायनासोर को भी शूट करके मार देता है। पर तभी वहाँ पर वो वाला ट्राइनोसोरस आ जाता है जिसने उन पर गुफा के अंदर हमला किया था। मिल्स उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जंगल की ओर भाग जाता है और उसको वोल्केनोस के पास ले जाता है और जैसे ही वो डायनासोर वोल्केनो के ऊपर आता है तभी वो वोल्केनो फट जाता है। लेकिन उस वोल्केनो से भी उस डायनासोर को कुछ नहीं होता। वो मिल्स पर अब हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोआ आ जाती है और डायनासोर की आंख में उस हड्डी से बने हथियार से हमला कर देती है। डायनासोर घायल हो जाता है और इस बार वो और बड़े वोल्केनो के ऊपर पहुंच जाता है और जैसे ही वो वोल्केनो फटता है डायनासोर मारा जाता है। उसकी स्किन पिघलने लगती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी एस्केप शटल में वापस आ जाते हैं और मीटियोराइट के पृथ्वी से टकराने से पहले आसमान में उड़ जाते हैं। मिल्स एस्केप शटल में अपनी आंखें बंद करके नेविन को याद करने लगता है। इन दोनों के संघर्ष ने इन दोनों को यहाँ से बचा लिया था। इसी संघर्ष के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐसी और भी फिल्में सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाएं। बाकी आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।